इस सन्यास की पाठशाला एक गेरुए कपड़े वाले मुझ जैसे बड़ा सम्मान पाते हैं। लोग बहुत सम्मान करते हैं। स्वामी जी, महाराज जी, परमहंस जी, गुरु महाराज जी, सदगुरु, पता नहीं दुनिया भर के नाम किसने दिए हैं? ये आप लोगों की भीड़ ने। और आप लोगों की ही भीड़ उन सवालों को दागती है कि बाबा और बलात्कार, एक और बाबा बलात्कार में फंस गया। सैकड़ों संदेश इधर से उधर हमारे पास भी आए हैं। बाबा जी, डर लगता है। बाबाओं से डर लगता है। लगना ही चाहिए। जब आप बाबाओं से डरने लग जाएं, तब आपको समझाएगा कौन? कोई बाबा, कोई लाल कपड़े वाला। कोई जरूरी नहीं है वो लाल कपड़े वाला उसको काम न सतावे। कोई जरूरी नहीं है। यदि उसको काम सता रहा है और वो उस गलत रास्ते पे जा रहा है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कभी कलंकित नहीं किया है, यदि कलंकित किया है भी है तो उसको गरिमा प्रदान की है। कोई पराशर मत्स्यगंधा के साथ मिलते हैं, नाम बदल देते हैं, इतनी हिम्मत जुटाते हैं कि जो भी पुत्र पैदा होगा वो मेरे नाम को नई ऊंचाइयां देगा। उस परम सत्य से रूबरू कराते हैं। उस मत्स्यगंधा को सत्यवती बना देते हैं। और जो जो सत्य को जन्म देती है उससे ही कोई व्यास जैसे पैदा होते हैं। यहाँ हिम्मत चाहिए। यदि कोई बलात्कार करता है तो उसको हाथ पकड़ने की हिम्मत आनी चाहिए। किसी पराशर ऋषि में हिम्मत आती है। अनंत ऋषियों के साथ ऋषि पत्नियां हैं तो हिम्मत क्यों नहीं है लोगों में? यदि उनमें हिम्मत नहीं है तो ये बुजदिली, ये नपुंसकता है, ये कामुकता नहीं है। कामुकता हिम्मत दिखाती है। यदि आप कामी हैं, कामुक हैं, तो हिम्मत जुटाएं। किसी एक का हाथ पकड़े और दुना ये नाम बदनाम ना करें। इस सन्यास का नाम जो बदनाम करते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। मैं ऋषि और मुनियों की परंपरा का वाहक हूं। उनके शब्दों को, उनकी दी गई वाणियों को, उन गुरुओं की वाणियों को आत्मसात करके ही आपको बोलता हूं। मैं अपना निज का ज्ञान बघारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वही सब लौटा रहा हूं जो पुरातन है और अनुभव के साथ मेरे साथ उतरा है। उस अनुभव ज्ञान को आपके साथ शेयर करता हूं। और काम, ये निष्कामता की तरफ ये ध्वजाएं तभी बढ़ती हैं जब आप काम को जान लेते हैं। आप काम को दबाए नहीं, क्रोध को दबाए नहीं। जो काम और क्रोध को दबाते हैं वो ठूंठ हो जाते हैं और अंदर से उस आग को कब तक दबाए रहेंगे? वो एक दिन वो आग विस्फोट विस्फोट कर देती है इस शरीर के अंदर। और जब विस्फोट कर देती है तो आपको दबाना सिखाया गया है। आपके गुरुओं ने काम को दबाने की बात की है, क्रोध को दबाने की बात की है। ये दबाने से, आग को दबा देने से आग खत्म नहीं हो जाती। आग को समझ तो लें, वो ज्वालाएं हैं क्या? वो ज्वालाएं, वो ऊर्जाएं हैं। वो काम ऊर्जा है, क्रोध ऊर्जा है, लोभ मोह अहंकार, ये सारी की सारी लहरें हैं, ऊर्जाएं हैं। जब इन ऊर्जाओं से कोई परिचित होता है, इन ऊर्जाओं के साथ खेलता है, उस आग के साथ खेलता है, ये नितांत निजी विज्ञान, जिसको मेरे जैसे तंत्र कहते हैं, तंत्र विज्ञान। ये योग और तंत्र दोनों जुड़े हुए हैं। तंत्र का मतलब ही है इस शरीर के अंदर जो कुछ भी इस तंत्र रूपी शरीर के अंदर लगा हुआ है यंत्र, चाहे वो काम का यंत्र हो, भांति भांति के इस शरीर में यंत्र लगे हैं। उन यंत्रों के साथ, उस तंत्र विज्ञान के साथ रूबरू हुआ जाता है। उस ध्यान में पहले तो तंत्र से ही सामना होता है। इस शरीर रूपी तंत्र को जान लेना बड़े से बड़ा ज्ञान है। कोई योगी
इस तंत्र को जानता है। अद्भुत मंत्रों के सहारे इस तंत्र को खोल डालता है और इस यंत्र को बजाना सीख जाता है। इस यंत्र के अंदर अद्भुत अद्भुत वीणाएं लगी हैं, यंत्र लगे हैं, वाद्य लगे हैं। कड़, कान, आंख, नाक, मुंह, ये यंत्र जब कोई बजाता है, कृष्ण सरी का बांसुरी बना देते। कोई कृष्ण की बांसुरी किसने बजती देखी है? कोई बजाना तो जाने। ये लाल कपड़े वाले, कभी लाल कपड़े में 64 दिन के लिए कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। कोई रामसरी के 14 बरस लाल कपड़ों में बांसुरी बजाते हैं, माँ जानकी को साथ रखते हैं। क्यों? कोई तो कारण है। लाल कपड़े में और लाल जोड़े में वो साथ है। ये समझ से आगे की बात है। कोई बिरला इस समझ से आगे बढ़ता है, उस ढोंग से आगे बढ़ जाता है। यदि कामुकता आई है तो स्वीकार करें और पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करें। उस मां के बिना ज्ञान हासिल नहीं होता। काम पहली सीढ़ी है। ये मैंने अनेकों बार कहा है, आज पुनः कह रहा हूं। कोई काम को दबा के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। योग में गति है ही नहीं। काम पहली सीढ़ी है। काम को जानना ही होगा, आज नहीं तो कल। इस काम के ऊपर कोई फन रख करके कोई कृष्ण नृत्य करता है, एड़ियों से कुचलता है। वो अंदर का विज्ञान आता ही तब है जब कोई सदगुरु सरी का हाथ पकड़ता है। और सदगुरु बाहर नहीं है। जिस सदगुरु को ढोंग के तरीके में आप लोग आज गले में लटकाए घूम रहे हैं, सिर पे बिठाए घूम रहे हैं, नीचे उतारिए। आप अपने गुरु पहले बन तो ले जरा। आप अपनी लंगोटी को जरा ठीक से खोल के देख लें। क्या आप में काम है भी या वासना है? ये वासना आपको कहीं का नहीं छोड़ती। ये वासना ही है जो आपके तन के अंदर सुवास को उत्पन्न नहीं होने दे रही है, उस कमल को खिलने नहीं दे रही है। ये गलती किसकी? ये गलती आपकी है। जब आप ही कामुक हो जाएंगे तो सामने जो फूल, जो कली है, उसका कोई दोष नहीं है। आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। आपने जो दबाया था वो आग, तो क्या कह दूं, वो मक्खन पिघलने लग जाता है। और जब पिघलता है मक्खन तो आग लग जाती है। वहां कुछ और होता है। आप उसको जान लें। जब आप उस काम को जान जाते हैं तो आरोप लगाना भूल जाते हैं। आप भूल जाएंगे आरोप लगाना जिस दिन आप काम को जानेंगे। काम को जाने बिना कोई सन्यासी नहीं होता। और जो काम को जान लेता है वो फिर सन्यासी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम को जान लेना बड़े से बड़ा योग है। मैं उसी को शिवत्व कहता हूं, ब्रह्मत्व कहता हूं। और उस परम ज्ञान की संज्ञा देता हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। आप आरोप लगाने से पहले अपने आप को जान लें।